हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। इसका ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसको। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये इस ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा। और देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और इसमें भी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच के आ जा रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वन, और बाहर में माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस वन। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और वन और वन के टू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 64, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है। डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। n जो है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑर्डर दे रखा है 3x3, तो इसके लिए n का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू दे रखा है 64, ये रख दिया हमने 64 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर है 3, ये होगा 3 माइनस वन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जब अंडर रूट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 आने वाला है। तो डिटरमिनेंट इसका कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज करके हम लोग वैल्यू पा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फैक्टर जो होगा इसका x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज जो होगा x का वो x इज इक्वल टू 3 होगा या फिर x इज इक्वल टू -2 होगा। तो ये दो वैल्यूज आ रहा है हमारे पास x का। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x का पॉसिबल वैल्यूज 3 है और -2 है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2 वेयर ए इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स देन 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है के टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो हो जाता है के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि कभी भी अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो वो होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं जो चीज़ फाइंड करना है हमें। तो ये फाइंड करना है 4 ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर जो के की जगह लिखा है तो हम बोल देंगे इसको 4 का पावर, ऑर्डर देखिए कितना है इसका 2/2, तो के का पावर n होता है तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है उसी का डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ये हो गया 16। और ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दे रखा है 2, तो 1/2, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास 8 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मैट्रिक्स ए इज दिस, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स यहाँ दे रखा है, अगर नहीं देता तो हम लोग ए मैट्रिक्स इससे बनाते हैं, वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 -2, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ -2 हो जाएगा तो +2, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 -0 प्लस, ये तो 0 है तो बाकी इसके साथ जो भी होगा वो खुद 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -3 और ये +4, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स निकलता है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है, तो अब हम कोफैक्टर्स को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स को लिखते हैं A11। ठीक है, तो A11 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, प्लस ऑफ, इस रो इस कॉलम को छोड़ दे तो -1 -2, A12 का वैल्यू बताइए क्या आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें तो यहाँ पे माइनस साइन होता है, 2 -0, फिर A13 ये प्लस में आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दे तो -4 -0। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो ये -3 आ रहा, A12 का वैल्यू -2 आ रहा और A13 का वैल्यू -4 आ रहा। A21 तो ये होगा माइनस में, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो -2 -0, फिर A22 का वैल्यू होगा प्लस में, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो आएगा 1 -0, फिर
2 3 का वैल्यू देखिए, ये होगा माइनस में, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें तो होगा -2 -0। तो वैल्यू यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2 1 और ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर a 3 1 कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो ये प्लस में होगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें तो माइनस माइनस +2 -0, फिर a 3 2, ये माइनस में आएगा और इसका वैल्यू जो होगा वो -1 -0। फिर a 3 3 का वैल्यू प्लस में आएगा, -1 +4। ठीक है, वैल्यू को कैलकुलेट कर ले तो अब देंगे हम 2 1 और ये 3। तो ये रहा हमारा कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, इसी का ट्रांसपोज कर दें, इस एलिमेंट से हम लोग एक मैट्रिक्स बना ले, उसका ट्रांसपोज कर दे तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा -3 2 2 -2 1 1 -4 2 और ये 3। तो ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है, तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए इन्वर्स जो होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 आया, एडजॉइंट ऑफ ए तो वापस से यही वैल्यू लिख देते हैं, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ठीक है, तो ये रहा ए इन्वर्स का वैल्यू। वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो हम जानते हैं, नाउ ये फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं, x = ए इन्वर्स बी। x क्या होता है, x नाम का जो मैट्रिक्स ए क्या होता है, वेरिएबल जो हमारे पास x y और z। ठीक है, ए इन्वर्स क्या है, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ये रहा ए इन्वर्स का वैल्यू। और बी क्या होता है, जो भी कांस्टेंट है इक्वेशन में दे रखा उसको हम लोग बी मैट्रिक्स बना देते हैं। तो वो होगा 10 8 और 7। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो -3 × 10 -30 +16 +14, फिर -20 +8 +7, फिर यहाँ पे होगा -40 +16 +21। सॉल्व करेंगे इसको तो पाएंगे ये हो जाएगा +30 या -30, तो 0 8 + 7 15 -20, तो ये -5 16 +21 -40, तो ये वैल्यू आ जाएगा -3। तो ये रहा हमारे पास x y और z। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x का जो वैल्यू है वो 0,
y का जो वैल्यू है वो -5 और z का जो वैल्यू है वो -3। ठीक है।